बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठाकुर, राजकुमारी ने तेरी ताकत के आगे सर झुका दिया है। शांता बलराम सिंह को खुशखबरी सुना रही थी। जय दुर्गा। ठाकुर ने वहशियाना अंदाज में अपना मजहबी नारा बुलंद किया और शराब पीने लगा। शांता के करीब उसका 3 साला बच्चा सो रहा था और वह नई सुबह के इंतजार में जाग रही थी। सुबह होते ही शांता मामूल के मुताबिक कसर सुल्तानी में दाखिल हुई। आज तीसरे दिन भी कोई हलचल नहीं थी। किसी तूफान के आसार नजर नहीं आ रहे थे। शांता को सुल्तान अल्तमश की कुव्वत बर्दाश्त पर बड़ी हैरत हो रही थी, जैसे बेटी का बिछड़ जाना कोई मामूली वाकया हो। अब एक दासी को क्या पता कि वालिय हिंद के दिल पर क्या गुजर रही थी और वह शहजादी की बाजियाबी के लिए किसी किस्म की मनसूबाबंदी कर रहा था। गर्ज इस तरह के ख्यालात हुई हुई शांता रजिया सुल्ताना की कनीज खास फिरदौस के कमरे में पहुंची। फिरदौस उस वक्त शहजादी की ख्वाबगाह में मौजूद थी। दूसरी कनीज़ों ने शांता को बताया कि फिरदौस से उसकी मुलाकात नहीं हो सकती। वो शहजादी की तीमारदारी में मसरूफ़ है। मैं कसाब में मुब्तला हूँ। अगर उन्होंने फौरी तौर पर मेरी मदद नहीं की तो मेरा सारा घराना बर्बाद हो जाएगा। शांता ने कुछ ऐसे जांगुदाज लहजे में अपनी रुदाद अलम बयान की कि शहजादी की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहरा देने वाली एक कनीज़ अंदर चली गई और फिरदौस को पूरा वाक़या सुना दिया। फिरदौस फितरतन एक रहमदिल दोशीज़ा थी। एक अजनबी औरत की फरियाद सुनकर बाहर निकल आई और सवालिया नजरों से शांता की तरफ देखने लगी। मुझे तन्हाई दरकार है, मैं सबके सामने अपना दुख बयान नहीं कर सकती। शांता की आंखों में मसनूई आंसू थे और लहजे से शदीद रिक्कत झलक रही थी। फिरदौस एक लम्हा ज़ाया किए बगैर शांता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। अब बताओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? शांता की ज़ाहरी हालत देखकर फिरदौस भी परेशान नजर आने लगी थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस वक्त राजकुमारी कहाँ है? यकायक शांता संभल गई थी और उसने फिरदौस से एक अजीब सवाल कर डाला था। फिरदौस एक लम्हे के लिए चौंकी, मगर फौरन ही बेनियाजाना अंदाज में अजनबी औरत से मुखातिब हुई। शहजादी हुजूर की तबीयत नासाज है और वह इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रही हैं। क्या मैं राजकुमारी से मुलाकात कर सकती हूँ? शांता आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब पर आ रही थी। हरगिज नहीं, फिरदौस ने तेज लहजे में कहा। क्या तुझे सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म याद नहीं कि जब तक शहजादी आलिया मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाती उस वक्त तक कसरे शाही का कोई फर्द उनसे नहीं मिल सकता? मगर मैं उनसे मिल चुकी हूँ, शांता ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। तू झूठ बोलती है। फिरदौस पर हम नजर आने लगी। जब बेगमाते शाही उनसे मुलाकात नहीं कर सकती तो फिर तेरी क्या हैसियत है? यही तो कह रही हूँ कि इस कदर सख्त निगहदाश्त के बावजूद मैं उनसे मिल कर आ रही हूँ। शांता ने फिरदौस के गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया था और वह निहायत इत्मीनान के साथ गुफ्तगू कर रही थी। आखिर ये कैसा पहरा है कि मैं राजकुमारी से मिलकर आ भी गई हूँ और तुम लोगों को खबर तक ना हो सकी। फिरदौस का गुस्सा ज़ायल हो गया था और वो शांता को मशकूक नज़रों से देख रही थी। सच बता कि तू कौन है और यहाँ किस मकसद से आई है? फिरदौस का अंदाज ऐसा था कि अगर शांता ने अपनी जुबान नहीं खोली तो फिर वह जान से भी जा सकती है। बीबी, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। शांता ने घबरा कर इधर उधर देखा। मैं भी कसरे सुल्तानी की एक कनीज़ हूँ, इसलिए जानती हूँ कि यहाँ की हर दीवार जासूस और हर दरवाज़ा मुखबिर है। मैं तुझे नहीं जानती, वरना अक्सर कनीज़ें मेरी शनासा हैं। फिरदौस के लहजे से तुंदी और तलखी नुमाया थी। मुझे तो यहाँ की अदना कनीज़ें भी नहीं जानती और फिर आप? शांता ने बात अधूरी छोड़ दी थी। अब इन बातों का वक्त नहीं है कि कौन किसको जानता है और कौन नहीं जानता। फिरदौस पर हैरत और गुस्से की कैफियत तारी थी। शांता के इसरार के बावजूद फिरदौस ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। मजबूरन शांता खुद आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी बात सुने। अगरचे दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन शांता फिर भी सरगोशियों में गुफ्तगू कर रही थी। मैं राजकुमारी से मिलकर आ रही हूँ। वह अपनी ख्वाबगाह में नहीं, ठाकुर बलराम सिंह की कैद में है। फिरदौस के जहन में एक धमाका सा हुआ और वह चीख उठी। तो क्या हज़यान बक रही है? अपने आसाब पर काबू रखिए, वरना आपकी चीखें सारी दुनिया को बता दें कि राजकुमारी इस वक्त कहाँ है। शांता ने तंबीह आमेज लहजे में कहा। शहजादी हुजूर का भी यही हुक्म है। फिरदौस ने बड़ी मुश्किल से अपनी हिजानी कैफियत पर काबू पाया और फटी फटी आंखों से शांता की तरफ देखने लगी। शांता ने ठहर ठहर कर फिरदौस को पूरा वाक़या सुना दिया। फिरदौस पत्थर बनी हुई अपनी आकाज़ादी की दास्तान असीरी सुनती रही और फिर शांता से लिपट कर रोने लगी। रोती तो मैं भी हूँ, मगर छुप छुप कर। शांता की पलकें भी भीग चुकी थी। मगर यहाँ सुबहाने का वक्त नहीं है। मुझे अमीर आखोर से फौरन मिला दो, मैं सुल्तान मुअज़्ज़म को बताती हूँ। फिरदौस तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुझे क्या खबर शांता कि मेरे आका पर क्या क़यामत गुजर रही है? शांता कुछ सोचती रही, फिर उसने इस बात में अपने सर को जुम्बुश दी। फिरदौस ने शांता को अपने कमरे में ठहराया और खुद भागती हुई दरबार आम की तरफ चली गई, जहाँ सुल्तान अल्तमश हुकूमत की इंतज़ामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था।
जब से शहजादी रजिया सुल्ताना गायब हुई थी, सुल्तान किसी एक दिन भी दरबार से गैर हाजिर नहीं रहा था। अलबत्ता उसने ये खास इंतजाम किया था, एहतमाम किया था कि उसके मुखबिर थोड़ी थोड़ी देर बाद इतलात फ्राहम करते रहते थे। कनीज फिरदौस तेज कदमों के साथ दरबार के इस हिस्से में पहुंची जो बेगमात शाही के लिए मखसूस था। यहाँ पर्दे के पीछे बैठकर हरम सरा की खवातीन दरबार की कार्रवाई देखा करती थीं। फिरदौस ने अल्तमश के एक मुसल्लह मुहाफिज को इशारा किया। मुहाफिज पर्दे के पीछे आया। फिरदौस ने सरगोशी में उससे कुछ कहा। मुहाफिज पलटकर अल्तमश के पास पहुंचा, फिर झुका और सरगोशी करने लगा। सुल्तान ने इस बात में अपने सर को खफीफ सी जुम्बुश दी। फिर थोड़ी देर बाद दरबार बर्खास्त करके अपनी खलवतगाह में पहुंचा। फिरदौस अपने साथ शांता को लेकर खिदमत सुल्तानी में हाजिर हुई। शांता ने बेकमुका सारी रूदात बयान कर दी और अपने बारे में भी पूरी सच्चाई के साथ सब कुछ बता दिया। अल्तमश एक कहानी असाब रखने वाला इंसान था, मगर अपनी महबूब बेटी के जिक्र पर उसके चेहरे का रंग बदल बदल जाता था। वो कई बार अपनी नशिस्त से उठा और बैठ गया। जब शांता बात मुकम्मल कर चुकी तो अल्तमश ने बेकरार होकर उसके सर पर हाथ रख दिया। तो इस वक्त एक दिल शिकस्ता बाप के लिए नवीद जां फजा लेकर आई, जब मायूसियों ने उसे हर तरफ से घेर लिया था, मगर तेरा ये मय्यदा भी ना तमाम है। एहसासे मुसर्रत से सुल्तान का दमकता हुआ चेहरा यकायक धुंधला होने लगा था और अजियत कर्ब के साए गहरे होते जा रहे थे। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे मुकाबिल 50 लाख दुश्मन सिपाहियों का लश्कर चर्रार है तो मैं शहजादी की खातिर उससे भी टकरा जाता, लेकिन ऐसी मजबूरी का क्या इलाज कि मैं मुट्ठी भर फितना घरों पर भी काबू नहीं पा सकता। अल्तमश शदीद आलम इस्तराब में अपने हाथों को मल रहा था। उसकी बेचारगी नाकाबिले बयान थी। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप इस दासी पर एतबार करें। शांता ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अर्ज किया। मैं शहजादी हुजूर पर अपने बेटे को भी कुर्बान कर सकती हूँ, मगर मेरी इल्तिजा है कि जब तक हालात पर आपकी गिरफ्त मजबूत ना हो जाए उस वक्त तक कोई कदम ना उठाएं। ठाकुर बलराम सिंह का क्या है, वो तो जिंदगी से बेजार बैठा है। आपके किसी सिपाही का एक हल्का सा वार भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मगर उसे ये इत्मीनान जरूर हासिल है कि वो दुनिया से जाते जाते शहजादी हुजूर। शांता ने कसदन अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी थी। मैं समझ रहा हूँ। अल्तमश ने जोर जोर से अपने सर को जुम्बुश दी। यही तो मेरी मजबूरी है, वरना बलराम सिंह क्या और उसके जमीन दोस्त तहखा ने क्या इस सिरे से उस सिरे तक जमीन का सीना चाक कर डाला। एक बार फिर सुल्तान के चेहरे पर नफरत और गजब की आग भड़कने लगी थी। बस कुछ दिन और सब्र कर लें सम्राट। शांता एक मामूली कनीज थी, मगर वक्त की गर्दिश ने उसे एक ऐसे नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वो फरमा रवाए हिंद को तसल्लियां दे रही थी। फिर क्या होगा, सीने की आग ने अल्तमश के लहजे को भी जला डाला था। तो अकेली औरत उस मक्कार भेड़िए का कैसे मुकाबला करेगी। अब देखते रहें सुल्तान मुअज़्ज़म। ये कहकर शांता अल्तमश के सामने अपने मंसूबे की तफसीलात पेश करने लगी। सुल्तान बार बार चौंक पड़ता था। फिर जब शांता खामोश हुई तो अल्तमश बेख्तियार होकर बोल उठा। बेटी, मुझे तेरी जहानत ने हैरान कर दिया है। काश ऐसा हो जाए। ऐसा ही होगा सुल्तान मोहतरम। पहली बार शांता पुरजोश नजर आई थी। बुराई सुरंगों में छुपी हो या तहखानों में, आखिर एक दिन नेकी उस पर गालिब आकर रहेगी। सुल्तान ने उसी वक्त अमीर याकूर को भी अपनी खलवतगाह खास में तलब कर लिया। फिर जब शांता ने याकूत हबशी को बताया कि उसे कैसी खौफनाक मुहिम पर जाना है तो शिद्दत जज्बात से उसकी आंखें नम हो गईं। ये गुलाम अपनी आकाजादी पर 1000 बार कुर्बान। जमालुद्दीन याकूत की आवाज कांप रही थी। वहां आपको पत्थर बनकर रहना है। शांता ने अमीर याकूर को समझाया। वहां आपकी हैसियत एक अदना हिंदू पुजारी की होगी, जिसे दिन में कई बार ठाकुर बलराम सिंह के चरण भी छूने पड़ेंगे। मैं अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगा, याकूत हबशी ने घबरा कर कहा। मजहब नहीं, आपको अपना हुलिया बदलना होगा। शांता ने वजाहत की। अपनी जुबान और आदतें बदलना पड़ेंगी। मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा? अमीर याकूर हैरान परेशान नजर आ रहा था। मैं आपको सिखाऊंगी, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, शांता ने पुरअज़्म लहजे में कहा। बस आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। याकूत हबशी ने इस बात में अपने सर को जुम्बुश दी और सुल्तान के रूबरू निस्फ कद तक झुक गया। फिर उसी दिन अमीर याकूर के लिए चंद हिंदुआना लिबास तैयार कराए गए और शाम होते ही शांता अपने ठिकाने पर वापस चली गई। स्वामी दीनानाथ की कुटिया पहुंचकर शांता सबसे पहले अपने लड़के से मिली, उसे खूब प्यार किया और फिर नए मंसूबों और इरादों के साथ ठाकुर बलराम सिंह की खिदमत में हाजिर हो गई। तेरे सम्राट का क्या हाल है शांता? बलराम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। गुज़श्ता रात जब से शहजादी रज़िया सुल्ताना ने ठाकुर का भेजा हुआ खाना खाया था, उस लम्हे से बलराम सिंह के होठों पर फातिहाना तबस्सुम भर आया था। अभी तक उसे पता नहीं चला कि किस बात का ठाकुर? शांता उसी अंदाजे महबूबी के साथ बलराम सिंह के करीब फर्श पर बैठ गई। अब तक वह हिंदू लड़कियों को माले गनीमत समझकर लूटता रहा है।
ठाकुर ने इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में कहा, आज पहली बार उसकी बेटी लूटी गई है तो अपनी आंखों से उसके दिल का जख्म रिश्ते देखा शांता? उसकी मदद में डूबी हुई कोई चीख सुनी? ठाकुर की गुफ्तगू से जाहिर होता था कि वो सुल्तान अल्तमश की बेकरारियों की दास्तान सुनकर लुत्फ अंदोज होना चाहता है। मैंने दूर से उन्हें दरबार की तरफ जाते देखा था। शांता ने बड़ी होशियारी से झूठ बोला। बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे थे। सिर्फ उदास? ठाकुर बलराम सिंह ने इंतहाई तुंदो तेज लहजे में कहा, उसका गिरबान चाक नहीं था? वो अपने सर के बाल नहीं नोच रहा था? क्या अब भी उसके होश हिवास बाकी हैं? वो अभी तक दीवाना नहीं हुआ? शांता दिल ही दिल में पेचोताब खाती रही। सुल्तान अल्तमश के सिलसिले में ये इस शख्स की दिली ख्वाहिश थी जो खुद सैकड़ों बेगुनाह लड़कियों का कातिल था और जिसने दहशत और बर्बरियत की दास्तान खूंचका कुछ इस अंदाज से तहरीर की थी कि जिसके आगे कज़ाकों और लुटेरों के मजालिम भी हीच नजर आते थे। अभी तो सम्राट अपनी कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं ठाकुर, मगर कब तक? शांता ने एक बार फिर मजबूरन अपने होठों पर मुनाफकाना मुस्कुराहट सजा ली। बेटी की जुदाई का दुख सहते सहते एक दिन बेहाल हो जाएंगे और फिर राजमहल उनकी चीखों से गूंज उठेगा। सिर्फ राजमहल नहीं शांता, ठाकुर ने अपनी मूंछों को बल दिया। उसकी सुर्ख मखमूर आंखों से खून टपक रहा था। ठाकुर तो उस दिन खुश होगा जब सुल्तान की चीखें हिंदुस्तान के एक गोशे में सुनाई देंगी। मेरी आंखें तो उस मंजर की प्यासी हैं जब सुल्तान अपनी फटी हुई झोली फैलाए मेरे सामने खड़ा भीख मांग रहा होगा। और अगर सुल्तान ने भीख मांगने के बजाय अपनी बेटी ही को कुर्बान कर दिया? शांता बड़ी होशियारी से बलराम सिंह को कुरेद रही थी। फिर तो और बड़ा तमाशा होगा। मैं राजकुमारी को गली कूचों में रुसवा कर दूंगा। इश्शत कदे की रंगीन फिजा में ठाकुर का मकरूह कहकहा गूंजा। अगर मैं सुल्तान के तसल्लुत से हिंदू रियासतों को आज़ाद न करा सका तो फिर शाही घराने की आबरू हिंदुस्तान के चौराहों पर नीलाम होगी। मगर आप हिंदू रियासतों को किस तरह आज़ाद कराएंगे? शांता ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। इस काल कोठरी में बैठकर यह सब कुछ कैसे मुमकिन है? मैं राजकुमारी को लेकर अजीम चला जाऊंगा। एक तो शराब का नशा, दूसरे शांता पर हद से ज्यादा एतबार। मगर आप अजीम कैसे जाएंगे ठाकुर? शांता बड़े नाजो अदा के साथ गुफ्तगू कर रही थी जैसे वो बलराम सिंह की महबूबा हो। मैंने कसर शाही से यहाँ तक आते हुए देखा कि चप्पे चप्पे पर मुसल्लह सिपाही मौजूद हैं और हर आने जाने वाले को ऐसी नजरों से देख रहे हैं जैसे दिल्ली का हर बाशिंदा मुजरिम है। ये सिपाही कभी तो थकेंगे और कभी तो इन्हें ऊँघ आएगी। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ, बलराम सिंह ने मुतमिन लहजे में कहा। और अगर? ठाकुर कुछ कहते कहते रुक गया। यकायक उसके चेहरे से फिक्र और परेशानी के आसार नुमाया होने लगे। और अगर मैं हिंदू रियासतों को आज़ाद कराने में कामयाब ना हो सका तो राजकुमारी को जिंदगी भर के लिए अपनी दासी बना लूंगा। यही मेरी तपस्या होगी और यही मेरा इंतकाम। सुल्तान कब तक बीमारी के पर्दे में अपनी बेटी की गैर हाजिरी को छुपाएगा? कभी तो उसके खानदान वाले और दरबारी उससे पूछेंगे कि शहजादी कहाँ है, और वो दिन मेरी कामयाबी का दिन होगा। मुझे किसी भी हालत में शिकस्त नहीं होगी शांता। मैं दोनों सूरतों में ये जंग जीत जाऊंगा। ऐसा ही होगा ठाकुर, शांता ने अपनी मसनूई खुशी का इजहार करते हुए कहा। तुझे याद है ना पर हस्त का दिन? ठाकुर ने अपनी दासी से पूछा। अब केवल 4 रोज बाकी रह गए हैं। अभी नहीं ठाकुर, राजकुमारी धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है। शांता अपने मंसूबे के मुताबिक बलराम सिंह से कुछ और मोहलत लेना चाहती थी। आपने तशद्दुद किया तो बात बिगड़ जाएगी। बात कैसे बिगड़ेगी? बलराम सिंह ने चौंक कर पूछा। आप यही तो चाहते हैं कि वो हमारे देवताओं के कदमों पर सर झुका दें? शांता ने बड़ी अपनायत के लहजे में कहा। यकीनन मैं मुसलमानों के मजहब पर अपने धर्म की बर्तरी साबित करना चाहता हूँ। ठाकुर ने बुलंद आवाज में कहा। तो फिर उन्हें इतना मजबूर कर दीजिए कि वो हमारे देवताओं की पनाह ढूंढने लगे। शांता बलराम सिंह को समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं समझता कि वो इस कदर आसानी से अपना मजहब तब्दील कर देगी, ठाकुर ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा। तशद्दुद से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। शांता ने एक नई सूरत हाल की तरफ इशारा किया। राजकुमारी अपनी जान से भी जा सकती हैं, मगर मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बलराम सिंह शदीद झुंझलाहट का शिकार नजर आ रहा था। आने वाले हस्त यानी जुमेरात ना सही तो फिर अगली हरपस्त को ही ये काम जरूर हो जाना चाहिए, नहीं तो जो कुछ मैंने सोचा है वो कर गुजरूंगा। शांता ने ठाकुर से मजीद गुफ्तगू नहीं की। वो खामोशी से उठकर रजिया सुल्ताना के कमरे की तरफ चली गई।